14 दिन बहुत नहीं होते। अरे रिश्ता खत्म करने में और रिश्ता जोड़ने में बात पक्की हुई है ना, कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है। चल चल घुमा अपने भाई को फोन, घुमा अपने भाई को फोन, घुमा। नहीं अम्मा, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। हाँ। अरे अम्मा मैं तो थूकती। तो बासित, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वाकई दिल से नहीं चाहती थी कि, और भाईजान भी मान गए थे, लेकिन आप खुद सोचिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए कैसे। बासित, मैं भाईजान की शादी वाली बात भी आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा के डर से। आई एम सॉरी बासित, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब आपको सताने के लिए नहीं किया था। आई एम सॉरी बासित। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? निकाल दिया ना बस इतने चुटिया से पकड़ के। बड़ा तंतना दिखा रही थी, पता चला? अरे पता तो तेरे भाई को चलेगा जब 4-4 जानों को पालेगा। मेरी एक बेटी से शादी कर लेता ना तो सस्ते में छूट जाता। और हाँ, एक बात तो बता, तलाक का तोहफा साथ ले जा रही है या नहीं? तलाक मिले मेरे दुश्मनों को। अपने भाई की शादी करवाने जा रही हूँ मैं, और अपने शौहर की इजाज़त से 22 तारीख तक नहीं रुकूंगी। 22 तारीख को?
अरे किन राह पड़े लोगों की लड़की पसंद कर ली है, जो 10 दिनों में ब्याने के लिए तैयार हो गए। भागी जा रही है क्या लड़की? हर लड़की को भागने का शौक नहीं होता शकील आपा। चलो। अरे बदजबान औरत! अरे अम्मा, इसकी गजबर की जबान देख रही हो तुम? वैसे क्या तो ठीक रही थी। अरे वाह अम्मा, वाह 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 वाह! अरे कल तक तो बहू के साथ जूतों में दाल बट रही थी, आज वो सगी लगने लगी हैं? बात से तो गया हमारे हाथ से। ये तावीजों का जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं तुम्हारे और उसके। तुम भी गई। अल्लाह, बेटी निकल गई। इतनी बड़ी खुशी और तुमने हमसे छुपाई सिर्फ इसलिए कि तुम्हें हमें ट्रीट ना देनी पड़े। अब तो राज खुल चुका है, अब तुम्हें हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, दे दूंगी ट्रीट, जान तो छोड़ो। अब ऐसे जान नहीं छूटेगी। पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया? बस वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ ना, इसलिए। कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी नहीं था, सब सादगी से हुआ, वरना ज़रूर बुलाती मैं तुम लोगों को। और वैसे भी इसीलिए मैं बताना भी नहीं चाह रही थी, तुम नाराज़ हो। अच्छा चलो छोड़ो, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम ये तो बताओ हमारे होने वाले दूल्हा भाई कैसे हैं? लेकिन मुझे एक बात पता है, हमारे अजिया के दिल पे एंट्री देने वाला इंसान कोई आम तो होगा नहीं, होगा कोई खूबसूरत सा हैंडसम सा हीरो। बताओ ना। अच्छा रहने दो, तुम ऐसा करना, तुम कल अपने साथ फ़ोटो एल्बम ज़रूर लेकर आना। हम देख लेंगे कि चांद सूरज की जोड़ी कैसी लगती है। बासित, उस दिन जो बातें तुमने सुनी वो सिर्फ सुनी नहीं अम्मा, बल्कि यूं कहो उस दिन जो जहर मेरे कानों में टपका। मैं समझ सकती हूँ। एक गैरतमंद भाई के लिए ये सब कुछ सुनना बहुत तकलीफदेह है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे मजबूरन तुमसे ये सब कुछ छुपाना पड़ा। इतनी बड़ी बात, वो भी मेरी सगी बहन के बारे में। इतना अरसा कैसे छुपा लिया आपने? अब मैं इस घर में किसी चीज पर कैसे एतबार कर लूं? ना जाने इस घर में क्या कुछ होता होगा और क्या कुछ होने वाला होगा जो मैं नहीं जानता। नहीं बासित, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त तुम कम उम्र थे, जवानी थी, मैं डरती थी कि कहीं तुम कुछ कर न लो। और अब ऐसे भी उन दिनों तुम अपने मामू के यहाँ गए हुए थे मैट्रिक के पर्चे देकर। इतनी पुरानी बात, और तब से मैं अपनी बहन को पलकों पे बिठाता आ रहा हूं। जगह जगह लोगों से उसकी तारीफ करता नहीं थकता मैं। गलती हो गई थी उससे। गलती? गुनाह है ये। अब मुझे समझ में आई कि हमारा खानदान इतनी जल्दी क्यों कट गया हमसे। क्यों आप वो बाप दादा वाला घर छोड़कर शहर में आकर बस गई। जिस खानदान में अंदर ही अंदर रिश्ते होने का रिवाज हो, क्यों मेरी बहन के लिए आज तक रिश्ता नहीं आया? अब तो लोग उसके नाम पे थूकना भी नहीं पसंद करते होंगे। मगर हमें उससे क्या? अब उन लोगों से हमारा क्या वास्ता? वास्ता रहे या ना रहे, मिलना जुलना हो या ना हो, वो भूले तो नहीं होंगे ना। अभी भी शकीला का किस्सा किसी चटपटे जिक्र की तरह निकलता होगा। दिल तो चाहता है गला घोट दूंगा उसका। घोट दे गला उसका। अरे उसको इस एक गलती की सजा कब से भुगत रही है? अदमुई हो गई है सजा भुगत भुगत के। अरे कम भुगता है उसने, क्या नहीं हुआ है उसके साथ? उसकी शादी भी हो जाए तो वो मां नहीं बन सकती। ये क्या कम है?
और क्या भुगतेगी? अरे अच्छा है, मार दे उसको, उसकी जान भी छूटे और हमारी भी। भुगतना तो पड़ेगा, हम भी तो भुगत रहे हैं ना। जिस औरत की मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी, उस शकीला की वजह से आज मैं उसके सामने नजरें नहीं उठा सकता। सर नीचा कर दिया उसने मेरा। क्या कसूर है इसमें उसका? बाप का साया बचपन में सर से उठ गया, भाई छोटा और खिलंदड़ा, मैं बेवा। तुम दोनों के 2 वक्त की रोटी के बंदोबस्त करने में हल्का क्या तरबियत करती है? क्या सिखाती, क्या समझाती तुम लोगों को? बिन बाप के बच्चे इसी तरह दरबदर हो जाते। अरे बाप सर पे हो ना तो बच्चे संभले रहते, वरना बच्चियां भटक जाती है। अरे भटक गई वो, क्या कसूर है उसका इसमें? बोल, कोई जवाब नहीं होगा तेरे पास। दफा करें अपिया, मैं तो कहती हूँ कि वो शख्स आपके काबिल था ही नहीं। क्यों उदास होती हैं उसके लिए? सच कहूँ तो इसीलिए मैं आपकी शादी की तस्वीरें कॉलेज लेकर नहीं गई। मेरी दोस्तें क्या कहती, इतनी प्यारी तुम्हारी बहन और बहनोई, जैसे कुकाफ का वली अहद। अगर वो अच्छी शक्ल और सूरत का होता तो क्या मेरा रोना ठीक लगता? बेवकूफ़, ना तो मैं उसे और ना ही उसकी शक्ल और सूरत को रो रही हूँ। मैं तो सिर्फ उस घर को रो रही हूँ जो मेरा था पर मेरा ना हो सका। अपिया, पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है। घर का क्या करती हैं आप? अगर तौसीफ भाई आपसे मोहब्बत ना करते, आपको ना पूछते, उल्टा आपका कपल हूर के पहलू में लंगूर के नाम से मशहूर हो गया। शादी एक ही बार होती है अपिया, उसी से करनी चाहिए जो आपके साथ जचे, जिसे आपकी और जिसकी आपको कद्र हो। ये जबरदस्ती के सौदे नहीं होते अपिया। वाह बेटा वाह, शाबाश हो तेरी मर्दानगी को। है की खिंचाई करने के बाद उसे मजीद ढील दे दी। मर्दानगी का ताना मत दो अम्मा, जहां देना था वहां ना दे सका तो क्या? अरे जरा सोच, जिस शादी में वो खुशी खुशी जा रही है ना, वो जो तेरा साला है, अरे तेरी बहन का रिश्ता ठुकरा के कहीं और शादी कर रहा है। अच्छा, मैं ये ना सोचूं कि जिस बहन ने मरे हुए बाप की, अपने खानदान की और इस भाई की इज्जत ना रखी, तो उस बहन के लिए मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? कोई नहीं होता घर बर्बाद, दफान कर। एक दफा मेरे कलेजे में ठंडक डाल दे, अरे मैं तेरे लिए दूसरी दुल्हन ले आऊंगी। अम्मा, ज़ौरा मेरी कमजोरी नहीं है, याद रखना। मैं उस जैसी 10 औरतें छोड़ सकता हूं। शाबाश शाबाश मेरा बेटा। लेकिन अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि बाप के साए के बगैर कोई और शकीला है और इस खानदान के नाम पे बट्टा लगाए। ये शक्ल जाके दिखाऊंगी समन को, हाँ, कैसे मुंह बना के बैठा है। और सूट का कलर तो देखो, जरा जो ड्रेसिंग सेंस हो इस बंदे में। सब कितना मजाक उड़ाएंगे कि ये मंगनी करवाने आया है या मनहूस किस्म का खबरनामा पढ़ने।
चलो आज के बाद बाहर मत खेलना, सो जाओ। आप बैठिए ना। जब तुम्हें पता है कि मुझे बच्चों का बाहर खेलना पसंद नहीं है तो वो बाहर क्या कर रही थी? जी आइंदा नहीं होगा ऐसा। आप कैसे हैं? ठीक हूं। जोया और समिया कैसी हैं? ठीक है, सो गई हैं। उनका ख्याल रखा करो तुम। जी वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई। किस बात का? मुझे यहाँ आने की इजाज़त देने के लिए और यहाँ आकर बच्चियों से और मुझसे मिलने के लिए। आप शादी पर तो आएंगे ना? हाँ। आप बैठिए तो सही, खाना खा के जाइएगा। मैं बना लेती हूँ उतनी देर में। भाईजान भी आ जाएंगे, उनसे भी मिल लीजिएगा। आप बैठिए। सुनो, जी मैं तुम्हारे भाई से यहां मिलने नहीं आया हूं। तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं कि ये जो तुम्हारे भाई ने आधी आस्तीनों वाले कपड़े सिलवा के दिए ना तुम्हें, ये मैं तुम्हें पहनते हुए ना देखूं। ढंग के कपड़े सिलवाओ और सही से दुपट्टा ओढ़ना सीखो, क्योंकि जो तुम करोगी वही तुम्हारी बच्चियां अपनाएंगी। समझी?